चढ़ा एक बार फिर बॉलीवुड पर खुमार। बॉलीवुड का नया किसिंग ऑब्सेशन। Good evening and welcome to Planet Bollywood. क्या परिणीति चोपड़ा कर रही है प्रियंका की जगह लेने की कोशिश? क्या रणबीर कपूर अब संजय दत्त को सलमान के सामने करेंगे एम्बैरेस? क्या रणबीर कपूर संजय दत्त की मूवी छोड़ देंगे? सोनम अभिजीत में छिड़ गई है एक जबरदस्त ट्विटर वॉर। हार्ट ब्रोकन नरगिस को रितेश अपने मतलब से कर रहे हैं डिफेंड। क्या है वो मोटिव? मगर सबसे पहले आपको दिखाएंगे बॉलीवुड का नया किसिंग ऑब्सेशन, यानी रणवीर का किसथॉन। Planet Bollywood. एक किस को लेकर बॉलीवुड स्टार्स क्यों हो रहे हैं एक्साइटेड? चाहे हो रणबीर या अनिल कपूर, अपनी किसिंग सीन को लेकर दोनों ही बिहेव कर रहे हैं लाइक टीनेजर। ये देखिए, ये है फिल्म बेफिक्रे का नया पोस्टर, जिसमें देखने के लिए कुछ भी नया नहीं है। मतलब इस पोस्टर में भी वानी और रणवीर किस करते ही दिख रहे हैं। फिल्म बेफिक्रे के अब तक सामने आए हर पोस्टर में सिर्फ किस पर ही फोकस किया जा रहा है। रणवीर को जब मौका मिलता है तो किस के बारे में बात करते हैं। किसिंग सीन्स बहुत है, मैं क्या बोलूं यार। How has Deepika taken? कितना किस कराया मेरे को, कितना किस कराया। यहाँ तक कि फिल्म बेफिक्रे में रणबीर और वानी 23 किसेस करने वाले हैं। इस खबर को भी फैला दिया गया है। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि आखिर क्यों किस का इतना बड़ा किस्सा बनाया जा रहा है। किस की बदौलत अपनी फिल्म को लाइमलाइट में लाने की इस कोशिश को देखकर यही लग रहा है कि शायद बॉलीवुड में कुछ लोग ये भूल गए कि ऑन स्क्रीन किस करना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। बॉलीवुड की हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि 1933 में पहली ऑन स्क्रीन किस हो गई थी। तो फिर आज फिल्म की स्टोरी और स्टार्स की एक्टिंग को छोड़कर किस को फिल्म का यूएसपी बनाकर बेचना समझ के बाहर है। वैसे फिल्म्स ही क्यों, आजकल टीवी सीरीज में भी किसिंग ऑब्सेशन दिख रहा है। अब अनिल कपूर का शो 24 ही देख लीजिए। अनिल कपूर और सुरवीन चावला के किस का किस्सा खूब लाइमलाइट में रहा। शो से ज्यादा अनिल और सुरवीन के लिप लॉक पर ध्यान दिया गया। ऐसे में लगभग 100 साल से पुराने इस किसिंग गिमिक को यूं कैश करना हमारी समझ के बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका क्या गई बॉलीवुड से दूर? परिणीति ने बढ़ा ली है प्रियंका के फेवरेट खान्स सलमान और शाहरुख से नजदीकियां। अरे बट लिसन ना, परिणीति इज लुकिंग डैम हॉट राइट नाउ यार। Planet Bollywood. प्रियंका क्या गई हॉलीवुड? परिणीति मौके पर चौका मारकर बॉलीवुड में फिर चौका मारने के लिए हैं तैयार। सीधी सी बात है, प्रियंका के पास तो अब बॉलीवुड के लिए टाइम नहीं है, चाहे हो सलमान खान या शाहरुख खान। वहीं परिणीति अब प्रियंका के वन टाइम बेस्टीज सलमान और शाहरुख दोनों के ही हो गई है नजदीक। परिणीति शाहरुख की नेक्स्ट तो करने ही वाली हैं और शायद वो दबंग 3 में भी नजर आए, यानी कि वो अपनी बहन प्रियंका की जगह लेने को हो गई हैं पूरी तरह तैयार। ये वही परिणीति हैं जो कुछ महीने पहले निराश होकर ये कह रही थी कि अगर उनका बॉलीवुड करियर ना चला तो वो कोई और प्रोफेशन अपना लेंगी। वेट लॉस और न्यू सेक्सीनेस कोशंट का है अब परिणीति को जबरदस्त एडवांटेज। और सुनने में तो आया ये भी है कि परिणीति का दूसरा एडवांटेज ये भी है कि उनकी आने वाली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु के प्रोड्यूसर परिणीति के अलेजेड बॉयफ्रेंड मनीष शर्मा हैं। उन्हें फिल्म में प्रेफरेंस दे रहे हैं वो। इस बात को तो जूम ने जाकर परिणीति के को स्टार आयुष्मान खुराना से ही डायरेक्टली पूछ लिया। यार आई थिंक वो बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं, वो हर एक फिल्म की अच्छी केयर करते हैं। वो दम लगा के एशिया में भी काफी केयर कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ उसमें कुछ आप डोंट रीड बिटवीन द लाइंस, आई थिंक ही इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर।
सीधी बात है, आयुष्मान ना अपनी हीरोइन को अपसेट करना चाहेंगे और ना अपनी हीरोइन के अलेजेड बॉयफ्रेंड को, जो कि उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। आयुष्मान चाहे हो रहे हो ऐसे क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल, लेकिन परिणीति की बढ़ती कामयाबी से प्रियंका जरूर खुश हो रही होंगी। आफ्टर ऑल एक चोपड़ा सिस्टर हॉलीवुड में छाई है और दूसरी है बॉलीवुड में छाने को तैयार। वे टू गो परिणीति। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। वेल रणबीर कपूर को अब चूज करना पड़ेगा बिटवीन अयान मुखर्जी एंड संजय दत्त। ओह, बट आई थॉट रणबीर कपूर संजय दत्त की बायोपिक कर रहे थे। अब यही तो है ना सागा, रणबीर का बड़ा प्रॉब्लम, टू डू और नॉट टू डू। Planet Bollywood. रणबीर कपूर फंस गए हैं एक बड़ी मुश्किल में। एक तरफ है दोस्ती, दूसरी तरफ है कमिटमेंट। रणबीर कपूर की इस साल अक्टूबर में आने वाली फिल्म है ऐ दिल है मुश्किल, मगर उनकी मुश्किल शुरू होगी मूवी रिलीज के बाद। दरअसल इस मूवी के बाद रणबीर के पास 2 मूवीज हैं, जिनमें एक है अयान मुखर्जी की सुपर हीरो मूवी ड्रैगन और दूसरी तरफ है मच टॉक्ड अबाउट राजकुमार हिरानी की संजय दत्त बायोपिक। अब मुश्किल ये है कि रणबीर को इन दोनों में से किसी एक मूवी को चूज करना पड़ेगा, मगर रणबीर हैं कंफ्यूज्ड कि वो क्या करें। एक तरफ अयान मुखर्जी हैं जो रणबीर के फ्रेंड, कंपेनियन और वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने रणबीर को वेक अप सेड और ये जवानी है दीवानी जैसी हिट मूवीज दी हैं। अयान इस नेक्स्ट सुपर हीरो फ्लिक ड्रैगन की स्क्रिप्ट पर सालों से काम कर रहे हैं और हमेशा से उनके दिमाग में इस रोल के लिए रणबीर कपूर ही थे, मगर अयान कांट स्टार्ट रोलिंग बिफोर जनवरी नेक्स्ट ईयर। दूसरी तरफ है राजकुमार हिरानी, जो फरवरी में संजय दत्त के आने का इंतजार कर रहे थे और उनके रिलीज होने के बाद जून में शूट करने को तैयार थे, मगर अब काफी डिलेस के बाद ये भी अपना फर्स्ट शूट जनवरी में ही कर पाएंगे। और अब इस सिचुएशन में रणबीर हैं डिलेमा में कि वो किसकी मूवी को इम्पोर्टेंस देकर टाइम पर फिनिश करें। ना वो अयान को नाराज कर सकते हैं जिनके साथ रणबीर के प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही अच्छे रिलेशंस हैं, ना वो राजकुमार हिरानी को नाराज करना चाहेंगे जिनके साथ रणबीर का काम करने का सपना हमेशा से था। इनफैक्ट बीच में खबर थी कि सलमान खान तक संजय दत्त से नाराज हो गए थे कि उन्होंने रणबीर को ही बायोपिक के लिए क्यों चूज किया। अब ऐसी सिचुएशन में राजकुमार हिरानी भी रणबीर का ना बर्दाश्त ना कर पाएंगे। Well, we just hope रणबीर इस फिक्स में से जल्द निकल जाएं और निकाल लें कोई बीच का रास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। इमरान हाशमी ने आखिरकार मांग ही ली ऐश्वर्या से माफी। जहां पहले उन्होंने ऐश्वर्या को कहा था प्लास्टिक, अब निकल रहे हैं पतली गली से। देखो क्या है पूरा सीन। Planet Bollywood. अपने कंट्रोवर्शियल प्लास्टिक ब्यूटी कमेंट पर प्लैनेट बॉलीवुड के जरिए इमरान हाशमी ने दिया एक्सप्लेनेशन। Respect her a lot as an actor, and I would, ask for forgiveness. But it's that show, and it's Karan that pushes you to say these things. सुना आपने, करण जौहर को कल्प्रिट बताकर इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या से पैचअप करने की कोशिश। अब इमरान अपने खुद के दिए गए स्टेटमेंट पर करण जौहर को कल्प्रिट बताना किस हद तक है सही। करण जौहर सवाल टेढ़े मेढ़े जरूर पूछते हैं, लेकिन जवाब देना तो आपके हाथ में है। ऐसे में अपने कंट्रोवर्शियल बयान से बचने का ये काफी अच्छा तरीका है। Respect her a lot as an actor, and I would, ask for forgiveness. But it's that show, and it's Karan that pushes you to say these things. वैसे अक्षय कुमार तो करण जौहर के शो पर जाकर बोल आए थे कि इस शो पर आने वाले स्टार्स की गलती नहीं होती, बल्कि करण अपने सवालों से स्टार्स को ऐसे फंसाते हैं कि स्टार्स कुछ भी बोल जाते हैं और बाद में सबको एक्सप्लेनेशंस देने पड़ते हैं। सेलेब्स ने कंट्रोवर्सी से बचने का ये सही तरीका निकाला है। बयान
तो खुद देते हैं, लेकिन जब कंट्रोवर्सी खड़ी होती है बेचारे करण जौहर को जिम्मेदार ठहराकर पतली गली से निकल जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कॉफी विद करण के नेक्स्ट सीजन में करण इन स्टार्स के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। पता है सलमान खान ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। कैन यू इमेजिन, सलमान ने अपना प्रॉमिस तोड़ा। सीरियसली यार, सलमान ने ऐसा क्यों किया? वो तो बॉलीवुड के सबसे बड़े गॉडफादर और मेंटोर है ना। वही तो, लेट्स वॉच द स्टोरी। Planet Bollywood. सलमान खान को किसी ने सुनाई खरी खोटी। सलमान पर लगाया प्रॉमिस तोड़ने का आरोप। सलमान जो कि बार बार बोलते हैं कि एक बार वो अपना कमिटमेंट करके उसे नहीं तोड़ते हैं, उन्हीं सलमान पर कमिटमेंट तोड़ने का लग रहा है इल्जाम। सलमान खान बॉलीवुड में हर साल एक न एक न्यू कमर को लॉन्च करते हैं, हर न्यू कमर का सहारा बनते हैं। उन्हीं सलमान खान पर एक एक्टर ने लगा दिया है इतना बड़ा आरोप। नॉक नॉक, सलमान भाई, रोहित शेट्टी, एकता कपूर, प्रभुदेवा एंड मेनी मोर, यू नो। सो उनके प्रॉमिस अगर पूरे हो जाए तो आई विल बी स्टार टू, यू नो। हमको भी सपोर्ट करिए ना सर। बिग बॉस में कौन कौन प्रॉमिस नहीं किया यार मेरे को। सलमान भाई क्या बोले, मैं इंसाइक्लोपीडिया हूँ एक्टिंग का, कितना अच्छा एक्टर हूँ, कितना अच्छा कॉमेडियन हूँ। ये सलमान भाई के वर्ड है यार। किसके? हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान ने ये कहा है। आप जाके दे सकते हो नेट पे, यहाँ वहाँ पे। तो फिर मुझे काम क्यों नहीं दे रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, अजाज खान जो कि सलमान खान के रियलिटी शो में नजर आ चुके हैं, उन्होंने जूम के जरिए सलमान खान को उनका भूला हुआ वादा याद दिलवाया है। सलमान ही नहीं, अजाज खान ने बॉलीवुड के दो और बड़े फिल्म मेकर्स रोहित शेट्टी और एकता कपूर को भी नहीं छोड़ा है। रोहित शेट्टी ने प्रॉमिस किया है, सलमान भाई ने बोला था बिग बॉस में, और एकता कपूर ने बोला है। सब लोग ने बोला है कि कुछ देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। मौका तो था अजाज खान की अपकमिंग फिल्म लव डे के प्रोमो लॉन्च का, लेकिन यहाँ प्लैनेट बॉलीवुड ने तो अजाज से काफी कलरफुल कन्फेशंस ही निकलवाए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. वॉर ऑफ वर्ड्स हो और उसमें सोनम कपूर ना हो। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। देखो, कहीं भी दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है तो सोनम को अपना हाथ उसमें डालना ही होता है। करेक्ट है। Planet Bollywood. बॉलीवुड में किसी और के काम में टांग अड़ाने की एक्सपर्ट हैं सोनम कपूर। सिंगर अभिजीत के ट्वीट पर सोनम के रिएक्शन ने बना दी कंट्रोवर्सी। सोनम कपूर बन गई हैं बॉलीवुड की बड़बोली क्वीन। और अब इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है ओलंपिक्स पर राइटर शोभा डे के ट्वीट से शुरू हुआ बवाल। दरअसल कुछ दिनों पहले शोभा डे ने रियो ओलंपिक्स के लिए गए इंडियन प्लेयर्स पर सार्कास्टिक कमेंट करते हुए लिख दिया, गोल ऑफ टीम इंडिया एट द ओलंपिक्स, रियो जाओ, सेल्फीज लो, खाली हाथ वापस आओ, व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड अपॉर्चुनिटी। बस जहां शोभा के स्टेटमेंट पर उन्हें काफी हेट कमेंट्स मिले, वहां सिंगर अभिजीत ने लाइन थोड़ा क्रॉस करते हुए लिखा, अनस्टॉपेबल शेमलेस। अब जहां ये लड़ाई इन दोनों के बीच ही चल रही थी, वहां अचानक से हमारी फैशनिस्ता सोनम कपूर कूद पड़ी और उन्होंने अभिजीत के साथ शुरू कर दी ट्विटर वॉर। You're such a hypocrite. जिस पर अभिजीत ने लिखा, Yes, Sonam Kapoor, we all are hypocrites, but not the Khandani filmy type hypocrites, nor page 3. We are proud of our players. और इस जवाब के बाद सोनम बस ये कुछ स्माइलीज बनाकर वहाँ से निकल गईं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरों की लड़ाई में खुद की टांग डालना सोनम की पुरानी आदत है। रिसेंटली जब एक कमेडियन ने लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर पर बिलो द बेल्ट जोक किया था और कमेडियन की नेशनल बैशिंग शुरू हो गई थी, तब भी सोनम ने कमेडियन का साथ देते हुए बात को मजाक में टाल दिया था।
Don't you guys think there are issues that are more important than Tanmay Snapchat jokes? I am in shock with this overreaction. अब सोनम की ये आदत देख के साफ लग रहा है कि उन्हें सोशल मीडिया पर हो रही वॉर्स में अपना एंगल डाल के उसे ट्रायंगल बनाना ही होता है। अब ये सोनम के लिए जरूरी है या न्यूज में रहना है उनकी मजबूरी, ये सोनम ही बता सकती हैं। यार उदय चोपड़ा ने बहुत गलत किया, नरगिस का दिल तोड़ दिया। लेकिन पता है रितेश देशमुख जो नरगिस को इतना डिफेंड कर रहे हैं वो अपने मतलब से कर रहे हैं। लेकिन इसमें रितेश का क्या फायदा हो सकता है? Planet Bollywood. नरगिस फाकरी को रितेश देशमुख करने लगे हैं डिफेंड, लेकिन अपने मतलब के लिए। क्या फिल्म्स तो क्या प्रमोशंस, नरगिस कभी भी किसी भी चीज को कर देती हैं स्किप। और शायद इसीलिए रितेश देशमुख नहीं लेना चाहते अब कोई रिस्क। नरगिस के पास रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो वो अक्सर बिना बताए उड़ जाती हैं और फिल्म प्रमोशंस को बीच में लटका जाती हैं। और यही बात लगता है रितेश को कुछ ज्यादा ही डरा रही है। तभी तो रितेश नरगिस को प्रोटेक्ट करने आ गए हैं। फिल्म बैंजो के ट्रेलर लॉन्च पर जैसे ही नरगिस से उनके बिना कुछ बताए डिसअपीयर होने को लेकर सवाल किया गया, रितेश इतने प्रोटेक्टिव हो गए कि उन्होंने सिचुएशन को कंप्लीटली टेक ओवर ही कर लिया। So ever since you left, there were speculations that it was because of your split with Uday. We would like to know the truth. I'm a spokesperson. I'll answer this question. लगता है ये नरगिस के लिए रितेश की दोस्ती नहीं बल्कि उनका डर है, क्योंकि रितेश को अच्छी तरह पता है कि नरगिस पहले भी अपनी फिल्म्स की नैया को बीच भंवर में फंसा कर जा चुकी हैं। ऐसे में अगर नरगिस का मूड फिर से चेंज हो गया तो रितेश को बैंजो अकेले ही बजाना पड़ेगा। इसीलिए रितेश ऐसे हर सवाल से नरगिस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका जवाब नरगिस नहीं देना चाहें। शायद रितेश डरते हैं कि उनकी हीरोइन को अगर अनकंफर्टेबल सवाल पूछे जाएं तो वो भाग ही ना जाए। रितेश आप चाहे कितने भी स्पोक्स पर्सन बन जाएं, लेकिन नरगिस के मूड को स्विंग होने से रोकना थोड़ा मुश्किल है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड और अब वक्त है विजुअल ऑफ द डे का। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपिका पादुकोण के वर्कआउट विजुअल्स। सो हैव अ लुक। Okay friends, on that note, that's all for today. Hope you enjoyed this, but all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more news at 7, only on Zoom. Turn on.